हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किए जाते हैं, इनको देखेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य लेट से जो प्रारंभ होते हैं इनसे सजेशन प्रकट होता है, एडवाइस प्रकट होता है, कमांड, रिक्वेस्ट या ऑब्लिगेशन आदि भाव प्रकट होते हैं। अब सजेशन की बात आती है। सजेशन से कहोगे क्या? तो सजेशन मतलब होता है सुझाव, एडवाइस भी होती है सलाह, कमांड मतलब होता है आदेश या निर्देश, रिक्वेस्ट जो होती है वो प्रार्थना होती है, वह ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य। तो ये भाव प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, यदि सुझाव प्रकट हो रहा है तो क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कामाज हटा देते हैं। ये सभी रूल्स आपको मालूम है कि कॉमा इन्वर्टेड कामा कहीं भी होगा हटा देंगे। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दैट क्लाज में अर्थात दैट के बाद वाला जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच जो बदल कर बनती है उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड लेट अस मूव होम। तो यहाँ पर बनेगा क्या? ही सजेस्टेड दैट वी या दे। यहाँ पर वी का प्रयोग कर सकते हैं या दे का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे रूल कहता है यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो वी शुड का प्रयोग करते हैं, और यदि दोनों थर्ड पर्सन के हैं तो दे शुड का प्रयोग करते हैं, या फिर अर्थ के अनुसार हम दे शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वी या दे का प्रयोग करके शुड का प्रयोग हुआ। अभी बताया गया था शुड का प्रयोग करते हैं मूव होम, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। या फिर इसको जीरेंड के प्रयोग से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है? ही सजेस्टेड मूविंग होम। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? उसने सुझाव दिया घर जाने का। तो इस तरह से सजेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है सजेस्टेड या प्रपोज्ड। पहले ही बता दिया गया, सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सजेस्टेड यहाँ पर करें या प्रपोज्ड का प्रयोग करें, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं यदि स्वीकारात्मक वाक्य अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य के उत्तर में कोई लेट्स का प्रयोग करे, ठीक है। यदि लेट्स का प्रयोग हो किस रूप में? स्वीकारात्मक वाक्य में, तो क्या करते हैं? उसे रिपोर्ट करने के लिए, तो उसे रिपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल दिया है, लेट्स गो टू द जू सेड मोहन। मोहन ने कहा लेट्स गो टू द जू, हमें जू जाना चाहिए। लेट्स नॉट सेड राधा, लेकिन राधा ने कहा नहीं। अर्थात इसे जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखें, मोहन सजेस्टेड, मोहन सजेस्टेड किस चीज़ का सजेस्ट किया?
गोइंग टू जू, जू जाने का सजेस्ट किया, लेकिन बट राधा ने क्या किया, ऑब्जेक्टेड कर दिया। ऑब्जेक्ट मतलब मना कर दिया, रोक दिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना। और भी, ये तो सजेशन वाली बात थी। यदि यहीं पर अगर देखें कमांड वाली बात, ठीक है, कमांड मतलब आदेश, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही बात आती है। इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आदेश, कमांड में आदेश होता है तो ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें भी दैट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में देखें, जैसे दिया है द किंग सेड, कॉमन का बिगिन, लेट हिम बी हैंग्ड। तो यहाँ पर देखें, ये दिया है राजा ने कहा उसे लटका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आदेश हो गया, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा, द किंग ऑर्डर्ड, ठीक है, द किंग ऑर्डर्ड, इसके बाद दैट ही शुड बी हैंग्ड। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा आराम से। यदि ऑर्डर कमांड का आदेश रूप हो तो उसमें ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। यहीं पर देखें, यदि रिक्वेस्ट दर्शाई जाए, रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना, तो इसमें क्या कर देते हैं, जो लेट का प्रयोग होता है वहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं करके क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट में इन्फिनिटिव टू, ठीक है, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, तब लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टू के साथ लेट का प्रयोग करते हैं, तब इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें, डायरेक्ट स्पीच में क्या कहता है, जैसे दिया है सी सेड, कॉमन का बिगिन, लेट मी, कह रहा है लेट मी गो प्लीज़। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लीज़ दिख रहा है, तो सीधी सी बात है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, सी रिक्वेस्टेड, फिर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, लेट नहीं हटेगा और टू के बाद लेट लगा देंगे, मी सी के अनुसार हर हो जाएगा, गो, ठीक है, प्लीज़ हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड लगा हुआ है। या फिर कहते हैं कि रिक्वेस्ट जो है वह लेट देयर से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, लेट देयर से प्रारंभ हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इसे दैट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यदि लेट देयर, ठीक है, बी से प्रारंभ हो, यदि रिक्वेस्ट किससे प्रारंभ हो, लेट देयर बी से प्रारंभ हो, तो क्या करते हैं, तो दैट शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल के अंतर्गत क्या दिया है, ही सेड, कॉमन का बिगिन, लेट देयर बी नो इंक्वायरी, ठीक है, नो इंक्वायरी इनटू माई केस, ठीक है। इसे इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो देखें क्या बना, ही अर्ज्ड या बेग्ड, दोनों का भाव एक होता है, आग्रह करना, ठीक है। दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू माई था, माई फर्स्ट पर्सन के मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हिज हो गया, ठीक है।
हिज केस। ठीक है, लेट देयर के और भी कुछ प्रयोग हैं, तो ठीक है कुछ और भी एग्जाम्पल्स एक दो हम देख लेते हैं। दूसरे रूप में यदि आया तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर भी दैट का प्रयोग होता है, दैट शुड का प्रयोग होता है। जैसे दिया हो ही सेड, कॉमन का बिगिन, लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि उसके विषय में कोई बात न की जाए। तो यहाँ पर यदि ये डायरेक्ट स्पीच थी, यदि इनडायरेक्ट बनाया जाए तो क्या बनेगा, ही क्या कहा, एडवाइज्ड। ये एडवाइज से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन दैट का ही प्रयोग होगा। ये नहीं एडवाइज्ड है तो टू का प्रयोग कर दें, दैट देयर। इसके बाद क्या लगेगा, शुड का प्रयोग होगा, देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। तो इस तरह से ये देखा कि एडवाइज का प्रयोग तो हुआ है लेकिन कंजक्शन दैट ही लगा है। यहाँ पर विश्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि अर्थ निकल रहा हो विश्ड का प्रयोग हो सकता है, डिक्लेयर्ड का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से अर्थ निकल रहा हो, जिस प्रकार से भाव प्रकट हो रहा हो, उस तरह से यहाँ पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे दिया है अशोक सेड लेट देयर बी नो किलिंग इन माई टेरिटरी। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या कहता है, अशोक ने क्या किया, डिक्लेयर्ड कर दिया। क्या डिक्लेयर किया, दैट देयर शुड बी नो किलिंग इन माई दिया है तो हिज हो जाएगा, इन हिज, ठीक है, टेरिटोरी। तो इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेट वाले सेंटेंस बनते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें, जिससे कि कोई भी बात, कोई भी रूल्स छूट ना जाए। और यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य करें और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।